हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब एक, सिंगल। एकल उत्पाद का जब निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में उष्मा वहाँ पर निकलती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है यानी निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ उष्मा निकलती है। तो यह जो एग्जाम्पल है, यह जो उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए उपयोग में आएगी। इस तरह से अगर आप लोग एक एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो यह दो अभिक्रियाओं के लिए काम में आएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो एकल उत्पाद जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, जब इसको उष्मा दी जाती है तो यह उष्मा को अवशोषित करके कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ठोस रूप में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और उस अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा भी अवशोषित हो रही है, यानी उष्मा को अवशोषित करके दो या दो से अधिक उत्पाद छोटे छोटे प्रदान कर रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आपने इस एग्जाम्पल को पढ़ लिया तो ये एग्जाम्पल जो है दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं को काम करेंगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जब हमने चारों ही रासायनिक अभिक्रियाओं को देख लिया है, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। यानी आपने अगर संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद कर लिया है तो वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को भी काम करेगा, और अगर आपने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद कर लिया है तो वह उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को भी काम करेगा। तो आई होप